everyone. So I hope you are doing with your studies and preparing for June attempt. So today I'm going to discuss with you कि मैंने SBILL में एग्जामिशन स्कोर कैसे किया. सो फर्स्टली मैं आपके साथ वन डे बिफोर स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऐसा प्लान किया था, तो आपको अभी से अपना कि आप वन डे पहले कैसे प्रिपेयर करने वाले हो. ओके, सो फर्स्टली I'm discussing with part A of SBILL, and in next video I'll be coming with part B. So part A consists of I guess 13 chapters, and उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है हर अटेम्प्ट में, वो है फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज़ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एंड थर्ड इज़ इनिशियल रजिस्ट्रेशन. ये तीन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so now when you are done with these important chapters, you can move to the second most important chapters, which is first, second chapter, and then business collaboration, setting up of business outside India. And guys, बिजनेस ये मैंने एक चैप्टर जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला था, वो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से उसका रिविजन किया था. एंड टू माई सरप्राइज हम जो क्वेश्चन 4 था, मैं हमेशा अपना पेपर क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करती थी, तो जो क्वेश्चन 4 था उसमें ये क्वेश्चन सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया वो आ गया. सो मेक श्योर कि आप कोई चैप्टर एंड के लिए रखते हो, या प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर में से. सो मेक श्योर कि आप हर एक चैप्टर कर लो अच्छे से. एंड उसमें से क्वेश्चन 4 में मैंने वो क्वेश्चन देखा, बट वन थिंग आई फील दैट आई डिड बेस्ट वॉज कि मैंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया. जैसे भी जो भी दिमाग में आया मैंने उसमें लिख डाला, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो एटलीस्ट चांसेस है आपको हाफ मार्क्स मिल जाए. सो पहले तो आपको फ्लो पता है कि पहले ये 3 चैप्टर्स करने हैं, एफएसओ, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एंड इनिशियल रजिस्ट्रेशन, एंड देन दीज ऑल चैप्टर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, सेटिंग ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो दिस विल बी योर स्ट्रैटेजी वन डे बिफोर एग्जाम. एंड ये आपका हाफ डे में हो जाना चाहिए, क्योंकि फॉर नेक्स्ट हाफ यू आर गोइंग टू डू पार्ट बी. सो मेक श्योर कि आपको हाफ डे में ये कंप्लीट करना है अपने. एंड गाइस, हम लोग ट्राई करते हैं कि हर एक चैप्टर हम लोग कर दे एक दिन पहले, बट मैंने किया है और होगा भी आपका. बट थरली रिवाइज करना चाहते हो आप, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो. अभी से कोई चैप्टर ऐसा प्रिपेयर करके रखो जो आपको एकदम टिप ऑफ टंग है और वो आपको फिर से देखना ही ना पड़े एग्जाम के एक दिन पहले, तो एटलीस्ट उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और जो भी बाकी के चैप्टर्स है वो आप उस टाइम कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आपको हर चैप्टर अच्छे से आ रहा है. अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपसे नहीं हुआ है या सेल्फ स्टडी में के लिए आपने रखा लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है, एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि आप एक बार उसे रीड आउट कर लो. डोंट मेक एन अटेम्प्ट कि आप उससे को लर्न कर रहे हो, बट एटलीस्ट एक बार देख लो तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या बेसिकली. सो अगर वो क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप खुद से लिख सकते हो. ओके, आई होप यू गॉट दिस हाउ टू प्रिपेयर वन डे बिफोर. ट्राई था कि मैं हर एक चैप्टर कवर करूँ, और होता भी है, एक्चुअली में होता है, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल सर्विस को दिया था, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को दिया था, एंड इनिशियल रजिस्ट्रेशन को दिया था. ज़रूरी नहीं है इन चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन बने, बट बनेंगे, ये बात पक्की है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1. I'll be coming with part 2 very soon, and thank you guys, that's it.